लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके करंट लाइफ के ब्लॉकेज को लेके है। ये आपका करंट लाइफ ब्लॉकेज लव लाइफ, करियर लाइफ, पर्सनल लाइफ, किसी को लेके भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी वो ब्लॉकेज क्या है और आपको किस तरीके से रिमूव करना चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। स्पिरिचुअल गाइडेंस डेली एनर्जी चेक इन में आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स से देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। तो जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है वो ऑल साइंस कलेक्टिव है, कोई भी प्लेसमेंट में आप वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी पे मैच करे तो आप डेफिनेटली उस इंडिविजुअल को रीडिंग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। चेक करते हैं आपके लिए क्या ब्लॉकेज है एट द करंट मोमेंट। ठीक है, ब्लॉकेज क्या है लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए एट द करंट मोमेंट, क्या ब्लॉकेज आपकी लाइफ में है जो चल रहा है करंटली। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है फेटेड टू सफर। देखो, सबसे पहले आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये रीडिंग में बताया था और ये किसी रीडिंग में आया था आपके लास्ट टाइम में भी। ठीक है, कि आपको ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ आपको लगता है कि आपके अराउंड जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो जनरली आपसे सिर्फ लेने आए हैं। व्हेन इट कम्स विद रिसीविंग समथिंग, जैसे कहते हैं कोई चीज़ हमें प्राप्त होगी, मिलेगी या हमें मिलने वाली है, उसमें आपको डेफिनेटली लगता है कि वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है कि जब आप अपने आप को एक केज में, एक फेंस में बंद कर देते हो, आपको लगता है कि आप उस फेंस को टाप नहीं सकते हो, आगे नहीं जा सकते हो। सो यही आपका माइंडसेट है। आपको लगता है आप एक फेंस में हो और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है टू गेट आउटसाइड ऑफ दैट। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं सबसे पहले तो इस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, बिकॉज ये आपका एक लाइफ का फेज था जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है यार जब भी ये होता है तो मुझे हमेशा चीटिंग ही मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं या मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं या मुझसे ही एनर्जी ज़्यादा लेते हैं तो वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, डेफिनेटली वो चीटिंग देते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं दैट इज़ अ फेज़। आपकी ज़िंदगी में वो एक फ़ेज़ था और आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये रियलाइज़ करना है कि आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है करंटली, आपके इमोशंस की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से और आपके एक्शंस की वजह से, जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है या फिर माइग्रेन का इशू है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों का नर्व रिलेटेड इशू है, जैसे कहते हैं कि आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है। लेट्स सी और क्या है। अनदर एनर्जी है ग्लाइडेड रिग्रेट, आई वोंट क्राई फॉर यू। आप किसी रिलेशनशिप सिचुएशन में हो, कोई इंसान आपकी लाइफ से छोड़ के चले गए या किसी तरीके का रिग्रेट और गिल्ट, यानी किसी तरीके का ब्लेम आपके ऊपर डाला गया या फिर कोई इवेंट आपकी लाइफ में ऐसा हुआ, दिस कुड बी अ रिलेशनशिप ब्रेकअप, कि आपके ऊपर कोई ब्लेम डाला गया। ठीक है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपको लगता है कि आप किसी तरीके से विनिंग आउटकम में नहीं जा पाए, जहाँ पर आपको उम्मीद थी या फिर आपको लगता था कि आप कुछ जीतोगे ज़िंदगी में या कुछ बनोगे। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, देखो कोई चीज़ हो रही है, इट इज़ अ टाइम बेसिस एनर्जी। आपको ये बोला जा रहा है कि ज़िंदगी में आपके एक बहुत मेजर कार्मिक बैगेज था जो आपकी लाइफ से निकल रहा है। अब आप इस एनर्जी को कैरी करके रखेंगे तो आपकी लाइफ में आने वाले रिश्ते, आने वाली सिचुएशंस ब्लॉक हो रही हैं करियर और लव सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकता है, जैसे कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है या फिर ट्रॉमा हो जाता है कि यार बैक टू बैक मेरे साथ सेम चीज़ें, कोई भी चीज़ नई ना होना। ठीक है, बैक टू बैक, इसका मतलब ये है कि आपने लाइफ में लेसन नहीं सीखे। यानी आप जिस तरीके से पास्ट रिलेशनशिप में थे, जिस तरीके से आप पास्ट की चीज़ों को कर रहे थे, अभी भी आप वैसा ही कर रहे हो। द लेवल इज़ मोर देन दैट। ठीक है, या लेवल थोड़ा सा कम है बट आपने लेसन सीखा नहीं है, यानी आप सेम टेंडेंसीज फॉलो कर रहे हो। तो यूनिवर्स का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा स्टबन वे होता है। ठीक है, टू डील विद यू। अगर आप सोचिए, एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपको किसी तरीके से बैक टू बैक सेम रिपीटेड मिस्टेक्स में, जैसे मान लीजिए आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप है और आपके लाइफ में फर्स्ट रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ सेकंड रिलेशनशिप, वो भी वर्कआउट नहीं करा, तो हम क्या कहते हैं कि कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी से गई तो वो शायद सामने वाले की गलती है। ठीक है, जब वो दोबारा गई तो इसका मतलब वो हमारी गलती है, बिकॉज वी आर रिपीटिंग द सेम साइकिल्स अगेन इन द लाइफ। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आप उस चीज़ को दोष क्यों देते हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं या फिर आपने लोगों के लिए करा है, तो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्यों आप उसको अपना रिग्रेट गिल्ट बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको दिखती नहीं है, मुझे एकदम से धुंधला दिखाई देने लगा, तो मुझे लगता है आपको विजिबल सिचुएशन दिख ही नहीं रही, आपको क्लैरिटी ही नहीं है, या फिर आपको ऐसा बिलीव है कि अभी भी चीज़ें अलाइव हो सकती हैं, चीज़ें बन सकती हैं। जस्ट लेट दिस गो। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
किसी पेन को लेके आप कैसे रह सकते हैं, ठीक है। और वो आप ऐसा एक्सटर्नली आप शो कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटरनली आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो ये आपका इंटरनल बॉडी पार्ट्स को और आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। यूनिवर्स कह रहे रिलीज़ कीजिए, क्योंकि ये पेन तो आपको कुछ नहीं देगा। हो सकता है सामने वाले इंडिविजुअल को, सामने सिचुएशन में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, बट वो आपको हार्म कर रहा है। तो यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। अपने लिए डिसीजन लीजिए, किसी और के लिए नहीं। इट इज़ ईजी, इट इज़ नॉट ईजी, पर ठीक है ये ईजी हो सकता है जब आप अपने माइंडसेट को डेवलप करें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में मेजर ब्लॉकेज बन रहा है, आपके लाइफ के रिलेशनशिप के इवेंट्स को रोक रहा है, आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। लेट्स सी देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे है ब्लैक फ्लावर फ्रेग्रेंस, क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड, ओके, एंड एंकर एंड चेंज। जैसे कहते हैं, कई बार कहते हैं ना, हमारी उम्मीद के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी कि तुम ऐसा करो वैसा करो। आपको लगता है आप बहुत डेडिकेटेड रहे, आपने शायद कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करी, वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। तो जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो डेफिनेटली हम रिटर्न में भी एक्सपेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, या कोई चीज़ आपकी लाइफ में ज़िंदगी में अच्छी आई बट वो टिकी नहीं, या फिर हो सकता है कि आपको जिस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए था वो बहुत परमानेंट नहीं था, या फिर आप कुछ मेजर लाइफ में अच्छा डिजर्व करते थे, ठीक है, अपनी लाइफ में वैसा आपको नहीं मिला, तो आप एक्सपेक्टेशन से फेल हो रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है एक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं मिल रही है, जिस वजह से आपने गलत डायरेक्शन कैच करी और आपको थोड़ा सा गिल्ट भी है, रिग्रेट भी, या फिर अभी भी आप बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन की तरफ नहीं गए। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन, ब्लॉकेज लेकर आएगा। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके हस्बैंड ने छोड़ दिया, आपकी वाइफ ने छोड़ दिया, आपके करियर में कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, आपकी फ्रेंडशिप्स खराब हो गई, यू आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं ये सिर्फ आपको पेन के अलावा आपकी लाइफ में कुछ नहीं देने वाला है, डिस्ट्रक्शन के अलावा, क्योंकि आपके हाथ में आपका डिसीजन है। और ये वार्निंग आपके लिए आ रही है, बिकॉज यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ को आप चेस करें, जिस सिचुएशन को आप चेस करें, दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू एज ऑफ नाउ। करंट के बेसिस पे वो चीज़ आपके लिए इसीलिए नहीं है क्योंकि आप खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे, तो डेफिनेटली आप लोअर वाइब्रेशन में हैं, और जिस वजह से आपकी लाइफ से चीज़ों को अलग किया जा रहा है। अब आपको पर्पस समझना है यूनिवर्स का। अगर आपको लो वाइब्रेशन में दे दी जाएगी वो चीज़, तो फिर वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा, फिर वो सिचुएशन आपकी लाइफ से चली जाएगी। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। और यूनिवर्स को भी ये पता है कि आपको कितना दुख, कितना पेन होगा। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं आपको कह सकती हूँ आप इमोशनल हो, एक्टिव इमोशनल, ठीक है, कि हर समय बहुत सैड रहना, एक्सपेक्ट करना और एक गलत पाथ को चूज़ कर लेना। तो यूनिवर्स आपसे ये चाह रहे हैं कि यू हैव टू चेंज योर पाथ फॉर योर ओन सेल्फ। खुद के लिए आपको चूज़ करना है। कोई ज़िंदगी में क्या कर रहा है, द पर्सन यू आर डीलिंग विद, व्हाट दिस पर्सन इज़ डूइंग, ठीक है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दोस्तों की लाइफ में क्या चल रहा है, और लोग ज़िंदगी में कितना ग्रो करें, उससे आपका मैटर नहीं होना चाहिए। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड मैटर, येस, बट आपका ज़िंदगी का डिवाइन टाइमिंग, आपका सिचुएशन बिल्कुल अलग है। सो वाई यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल। यूनिवर्स आपको यही रियलाइजेशन कराना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेटर है, बट इफ़ यू आर गोइंग टू गिव अप ऑन समथिंग, क्योंकि हमेशा कुछ अच्छा मिलने से पहले फेलियर ज़रूर आता है, इसको आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, यू आर रिटन फॉर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी लाइफ में जितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, जितना बड़ा ब्लॉकेज होगा, उतना बड़ा ग्रोथ आपकी लव लाइफ में, करियर में है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, यू आर गोइंग टू बी शाइनिंग इन द वर्ल्ड, ओके। किसी भी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन आपका ऑरा ही अलग होगा, एनर्जी। और जैसे मैं फोकस करने लगी, मेरा विजन धुंधला हो गया। मुझे लगता है ये चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो, आपको पता है, यू नो दैट वेरी वेल, बट आप देख नहीं पा रहे हो। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लूजिंग समवन निकाल दीजिए, ठीक है। जिस दिन ये निकल जाएगा, द पर्सन यू आर डीलिंग विद, एनी वन कैन कम टू यू, ठीक है, जो आपका हाई वाइब्रेशन मैच होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी सिचुएशन को खोने से डरते हैं, दैट इज़ द मोमेंट वो चीज़ हमारे हाथ से, हमारी लाइफ से जाती है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड कीजिए, थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, एंड यू विल सी द चेंज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग थी। मुझे लगता है मेजर ब्लॉकेज है, और ज़रूर मुझे लगता है आपको कुछ हेल्प मिली होगी, और ये प्रोसेस है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते तो ज़रूर बताना, क्योंकि ये करंट एनर्जी में आ रहा था कि मुझे लग रहा था कुछ लोगों की लाइफ में ब्लॉकेज है, इसीलिए मैंने बनाया, ठीक है। और 777 से आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे गाइस। और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा स्पिरिचुअल गाइडेंस का, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।